अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने केमिस्ट्री का चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ है एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स क्या होता है? एनर्जी जो हमारी हीट या कूलर में कोई भी एनर्जी आ जाए या कोई भी चेंज करने के लिए उसको एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग एक चम्मच को उबाइल करते हैं तो जाहिर है एक सिरा वो गर्म होगा, दूसरा सिरा उसका क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगी उसकी एनर्जी। उसको कहते हैं एनर्जेटिक्स कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है एनर्जेटिक्स की। एनर्जी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म व्हिच आर ऑफर इंटरकन्वर्टेबल। इंटरकन्वर्टेबल का मतलब है जैसे मैंने अभी बताया कि एक बोल के अंदर गरम गरम सूप के अंदर एक चम्मच रखें, एक सिरा गर्म होगा, दूसरा क्या होगा, आहिस्ता 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 दूसरी पोजीशन में जाएगा, वो उसको गर्म करेगा, वो इंटरकन्वर्टेबल होगा। उसको हम कहते हैं एनर्जेटिक्स कहते हैं। आगे लिखा हुआ है मैंने, इन केमिकल एनर्जेटिक्स इन केमिकल एनर्जेटिक्स वी आर मेनली कंसर्न विद टू फॉर्म ऑफ एनर्जी। कह रहे हैं केमिकल एनर्जेटिक्स की दो तरह की एनर्जी होती है। एक एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी और दूसरी होती है हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होती है? जो हमारे पास केमिकल एनर्जी के अंदर दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल्स व्हिच एटम आर बॉन्डेड टू ईच अदर। ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर स्टोर करके मॉलिक्यूल कहते हैं, उसको बॉन्ड बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर या हीट एनर्जी की बात करें। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रिलीज व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म एंड ऑब्जर्व व्हेन इट इज ब्रोकन। एनर्जी वो होती है जिसके अंदर कोई गर्म चीज, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल दे देती हूँ, एक बोल के अंदर स्पून रखा हुआ है गर्म गर्म, उस स्पून में एक तरफ से उसकी एनर्जी क्या होगी, गर्म होगी, एक तरफ से वो कूलर होगा। जैसे ही दूसरी तरफ में वो गर्म जो है ना दूसरी तरफ लेके जाएगा अपना वार्मर की जगह, कूलर की जगह वार्मर लेके जाएगा, तो वो एनर्जी क्या होगी, आहिस्ता आहिस्ता हीट एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाएगी। उसे हम कहते हैं हीट एनर्जी। दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रिलीज व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म एंड ऑब्जर्व व्हेन इट इज अ ब्रोकन। कह रही है ऐसी एनर्जी जो रिलीज तो कर रही होती है लेकिन बॉन्ड जब ऑब्जर्व कर रही होती है उसको ब्रोक कर देती है। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे चम्मच के अंदर एक सिरे पे वो गर्म है, दूसरा उसका ठंडा है, जैसे वो गर्म जो है ना ठंडे की तरफ जाएगा ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो एनर्जी का कारण ब्रोक कर रही होगी। फिर इफ a reaction is accompanied with the evolution of heat is called endothermic reaction। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है एंडोथर्मिक और एंडोथर्मिक की। ये सराउंडिंग क्या होता है हमारे पास? सराउंडिंग जो होता है, जो हमारे जैसे ये क्लास है हमारे पास, जो बाउंड्री होती है हमारी सराउंडिंग होती है, और जो बीच वाला होता है वो सिस्टम होता है हमारे पास। सिस्टम क्या कर रहा है, ये कूलर सिस्टम हमारे पास आ रहा है। कूलर सिस्टम क्या कर रहा है कि जैसे ही सराउंडिंग अंदर की तरफ जब हीट है, जैसे कमरे में कोई हमारे पास हीट आ रही है, तो वो सराउंडिंग जो क्या कर रहा है वो कूलर कर रहा होता है, बाहर वाले एरिया को कूल कर रहा होता है। जैसे ही सराउंडिंग जो है बाहर की तरफ देखा जाए, अगर अंदर वाला एरिया ठंडा है तो बाहर वो क्या कर रहा था, वार्मर कर रहा था। इसको हम सराउंडिंग और अंदर वाले सिस्टम को क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। जो एलोथर्मिक रिएक्शन है वो बेसिकली बाहर काम कर रहा होता है, बाहर काम कर रहा था हीट को बाहर, जितना मैंने अभी बताया बाउंड्री है, जैसे हमारे पास ये बाउंड्री हमारा क्या है, सराउंडिंग, और जो बीच में जो हो रहा है वो है हमारा सिस्टम। ये सिस्टम के ऊपर काम कर रहा था एंडोथर्मिक रिएक्शन। इफ इट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था ड्यूरिंग रिएक्शन, जो बाहर जो जितना भी सराउंडिंग काम कर रहा होता है उसको हम कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, थॉमस यंग ये क्या करता है, was the first to use the word energy to the field of physics। कह रहे थॉमस यंग साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले एनर्जी का वर्ड यूज किया था अपनी फील्ड में। वो फिजिक्स की फील्ड थी और कौन सी सेंचुरी थी, 1808। तो यहाँ पे मैंने सिस्टम सराउंडिंग की कंसेप्ट दिया। सिस्टम मैंने अभी बताया, सिस्टम जो होता है अंदर वाला एरिया होता है और सराउंडिंग क्या होता है, बाहर वाला एरिया होता है। जैसे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का मैंने यहाँ पे प्रोसेस बताया हुआ है। अगर कमरे की मैंने बात किया, कमरे में अगर हीट हो तो एंडोथर्मिक क्या कर रहा होता है, बाहर कूल कर रहा होता है, अंदर वो वार्म कर रहा होता है। इसी तरह एक्सोथर्मिक जो है बाहर वार्म है, अंदर कूलर है। ये सिस्टम अपोजिट होता है जो थर्मिक और एंडोथर्मिक सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर। Thomas Young is scientist who was the first to use the word energy to field of physics in 1808। थॉमस यंग कह रहे हैं कैसे साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले वर्ड एनर्जी का यूज किया था अपनी फील्ड के अंदर। फील्ड उसकी क्या थी, फिजिक्स थी। उसने 1802 में सेंचुरी में एनर्जी बताया कि एनर्जी क्या होती है, केमिकल एनर्जी हो जाती है या हीट एनर्जी हो जाती है। ये सारी एनर्जी हमारे पास क्या आती है, थॉमस यंग ने उसे सबसे पहले बताया था, इसे कंसेप्ट दिया था कि एनर्जी का भी कोई एक उसने बताया सारा कुछ कंसेप्ट, एनर्जी भी कहीं पे होती है। तो ये इस चैप्टर का एनर्जेटिक इसलिए कहा गया है, इसके नाम से ही रखा गया एनर्जी के फील्ड से। फिर आगे सिस्टम सराउंडिंग की बात की। सिस्टम सराउंडिंग मैंने बताया कि जो एजर और एंडोथर्मिक के सिस्टम को देखा जाए तो ये एक जैसा है, लेकिन ये ऑपोजिट काम हो रहा होता है सिस्टम सराउंडिंग पे। ये हमारी बाउंड्री है, इसको हम क्या कह रहे हैं, सराउंडिंग। बीच क्या हो रहा है, सिस्टम, इसको हम कहते हैं सिस्टम। अगर एंडोथर्मिक में अंदर
वार्म है मीन गर्म है, तो बाहर ऑटोमेटिक क्या होगा, वो ठंडा होगा। इसको हम क्या कह रहे हैं, सराउंडिंग क्या हमारे पास गेट कूलर आ रहा है। अगर यही बात सिस्टम की करें, तो सिस्टम अगर अंदर कूलर है तो बाहर क्या है, वो वार्म है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बारिशों की बात की जाए, तो बारिश में कमरे जो होते हैं वो हब्स टाइप होते हैं, उसमें क्या होती है, गर्म होती है। बाहर क्या बाहर सराउंडिंग क्या होती है, वो कूल होता है। इसी तरह बात की जाए धूप वाले मौसम की बात की जाए, तो क्या होता है, बाहर वार्म होता है तो अंदर ठंडा होता है। इसी तरह सिस्टम सराउंडिंग का भी कंसेप्ट होता है एज ए थर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के ऊपर। तो ये था मेरा आज का मतलब टॉपिक है एनर्जेटिक्स के ऊपर इंट्रोडक्शन दिया थोड़ा सा कि इसके अंदर क्या चीजें, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी बताया, एज ए थर्मिक एंडोथर्मिक बताया, सिस्टम सराउंडिंग बताया। ये था मेरा आज का टॉपिक। तो मैंने एनर्जेटिक का यही कंसेप्ट बताया कि ये एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी पे कन्वर्ट होता है, उसको हम कहते हैं एनर्जेटिक्स कहते हैं, या हीट एनर्जी कह रहे हैं, उसको हम एनर्जेटिक्स कह रहे हैं। जो गर्म कोई चीज हो और ठंडा की तरफ जाए या ठंडा गर्म की तरफ जाए तो एनर्जेटिक्स कहते हैं। जैसे केमिकल एनर्जी मैंने यहाँ पे बताया, केमिकल एनर्जी मैंने बताया ऐसे मालिक्यूल, जैसे हम लोगों ने कोई भी केमिकल को गर्म करना होता है, उस केमिकल के अंदर कोई कुछ भी बॉन्ड में, जैसे मैंने बॉन्डेड में बताया सोडियम क्लोराइड है, इन दोनों की बॉन्डेड में अगर गर्म करके इनको यूज किया जाए तो ये केमिकल एनर्जी में बहुत बेस्ट ये केमिकल है हमारे पास, जिसको हम केमिकल एनर्जी कह रहे हैं। हीट एनर्जी मैंने एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी है। एक गरम गरम बोल के अंदर एक स्पून रखे, तो एक सीधा उसका गर्म होगा, एक सीधा उसका ठंडा होगा। जैसे ही वो गर्म की तरफ ठंडा जाएगा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या गर्म, वो भी गर्म हो जाएगा, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी चेंज कर रहा है। एक तरफ से वो क्या कर रहा है, एक तरफ से कूल था तो वार्म, और आहिस्ता वो भी वार्म हो रहा है, उसको हम कह रहे हैं हीट एनर्जी। जो बॉन्ड भी और ब्रोकर भी कर रहा होता है, क्योंकि देखिए आहिस्ता आहिस्ता उस एनर्जी ने ठंडा भी होना है, तो वो ब्रो कर रहा है ना अपनी हीट एनर्जी को, गर्म की जगह ठंडा कर रहा है, वार्म कर रहा है, इसको हम कहते हैं हीट एनर्जी। फिर यहाँ पे मैंने एल्थर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का प्रोसेस लिखा हुआ है। एल्थर्मिक रिएक्शन मैंने बताया जो बाहर की तरफ जो चीजें चल रही हैं, जो बाहर की तरफ जो जितनी भी हीट हो रही है, जैसे मैंने भी बताया कि जैसे ये कमरा है, बारिश के मौसम में कमरा ये ठंडा हो, हवस टाइप होगा, बाहर क्या होगा, उसका गर्म होगा। इस तरह एल्थर्मिक रिएक्शन का प्रोसेस है। ये एवोल्यूशन हीट के ऊपर कार्य होता है। इसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन का कंसेप्ट उल्टा होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या कर रहा था, अंदर की भी जो चीजें होती हैं अंदर को कूल या वार्म, उसका सिस्टम ये बता रहा होता है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का ऑब्जर्व कर रहा था रिएक्शंस को, उसको ऊपर एंडोथर्मिक रिएक्शंस को कहते हैं। तो आगे मैंने ये लिखा हुआ है कि थॉमस यांग एक साइंटिस्ट था, उसने अपनी सबसे पहले से वर्ड एनर्जी का यूज किया अपने फील्ड के अंदर, फिजिक्स के अंदर। फिर मैंने बताया सिस्टम और सराउंडिंग का। सिस्टम और सराउंडिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन में ऑपोजिट होता है। सिस्टम क्या हो रहा होता है, जो बीच में काम होता है, जैसे ये रूम है, ये रूम के सिस्टम है, और बाहर बात की जाए उसकी बाउंड्री को, तो वो होता है सराउंडिंग। जैसे हम बात करें बारिश वाले मौसम में, तो बारिश वाले मौसम में देखा जाए तो कमरों में हबस होती है और बाहर क्या होता है, कूलर हो रहा था। इसी तरह वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का काम हो रहा था, अंदर गर्म है, बाहर क्या कर रहा है, कूलर कर रहा है। अपोजिट इसी तरह एजोथर्मिक रिएक्शन का काम हो रहा है। एजोथर्मिक क्या कर रहा है, अंदर कूलर कर रहा है, बाहर वार्म। जैसे धूप की बात की जाए तो बाहर इतनी मतलब गर्मी होती है और कमरों में देखा जाए तो सुकून होता है। यही इसका ये सिस्टम सराउंडिंग का कंसेप्ट होता है कि एज और एंडोथर्मिक अपोजिट तो होते हैं, लेकिन होती चीजें सेम है, या वो कूल कर रहा है या वो वार्म कर रहा है। ऐसे स्कूल की बात की है, एक सीधा ठंडा था, एक सीधा गर्म था। तो ठंडा जो है ना, वो हमारे पास क्या है, सॉरी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और जो गर्म है वो एजोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह ये दोनों का प्रोसेस स्टार्ट होता है, एक तरफ गर्म है, एक तरफ ठंडा, या वो ठंडा हो जाएगा या वो गर्म हो जाएगा। सिस्टम सराउंडिंग एक जैसा नहीं होता, लेकिन ऑपोजिट जरूर होता है सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम सिस्टम सराउंडिंग को भी आगे डिटेल से भी मतलब डिस्कस करेंगे। सिस्टम सराउंडिंग के आगे फर्दर हम लोग अच्छा सा मतलब अगला टॉपिक जो हमारा यहाँ से सिर्फ मैंने कंसेप्ट दिया है एंडोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के ऊपर के एग्जांपल हम लोग समझ में आ जाएगा एंडोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक क्या है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। शुक्रिया।